देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मानवनेत्र, ह्यूमन आई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र जो होता है हमारे लिए सबसे मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्री है। सबसे पहले तो आप ज्ञानेंद्री का मतलब समझ लें। देखिए, ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में 5 प्रकार की पाई जाती हैं। मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। एक हमारी त्वचा होती है, एक आँख होती है, नाक होती है, कान होते हैं और जीभ होती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उसमें से सबसे मतलब सभी ज्ञानेंद्रियां को काम मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन मानव नेत्र यानी नेत्र ज्ञानेंद्रिय जो हमारे लिए है वो सबसे अमूल्य है, इसलिए क्योंकि उसके द्वारा ही हम हर चीज़ को देख सकते हैं। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमें इस संसार में चारों तरफ जितने भी रंग होते हैं, जितने भी सीन होते हैं, उनको सबको देखने में या इसको विजुअल करने में हेल्प करती है। सो वी कैन से दैट द आई इज एन इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस ऑर्गन दैट वी ह्यूमन आर endowed with. It helps us the visualization object and also help us in night preparation. तो मेन जो हमारा आई है उसका जो डायमीटर होता है, पहली चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा नेत्र है वो एक गोलक में है, यानी एक पूरा आई बॉल है। और वो आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आई बॉल का जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2.3 सेंटीमीटर। अब हम आई के बारे में समझते हैं। सबसे पहली जो आई की फर्स्ट लेयर होती है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा यानी दृढ़ पटल, हिंदी में उसे कहा जाता है दृढ़ पटल। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट चीज आती है हमारी दृढ़ पटल, जिसको कि हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। इंग्लिश में स्क्लेरा कहा जाता है, हिंदी में उसे दृढ़ पटल कहा जाता है। देखिए, मनुष्य का जो नेत्र होता है ये खोखले गोले के समान होता है। खोखले गोले के समान का मतलब होता है कि एक गोला है, खोखला है, मतलब एक गोल टाइप में हमारी आंख होती है। ये दृढ़ होती है, अपारदर्शी होती है, मतलब कि ये थोड़ा सा सॉलिड होगी और ओपैक होगी। मीन्स कहने का कि इसमें लाइट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है ये। और ये वाइट कलर की होती है, यानी इसकी जो लेयर होती है वो बिल्कुल वाइट होती है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो हमारे नेत्र को यानी हमारी आँख को के इंटरनल पार्ट को सेफ करना होता है, सुरक्षित करना होता है। ये यहाँ का इसका स्पेशल काम है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो आई के अंदर की जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको सेफ करने में ये हमारी आई बॉल जो है वो काम करती है। स्क्लेरा इट इज द आउटर कवरिंग अ प्रोटेक्टिव थ्रू वाइट लेयर कॉल्ड द स्क्लेरा। अब जरा इस पॉइंट को समझिए कि स्क्लेरा है क्या। देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी ये वाइट कलर का मैं रंग रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको यहाँ से लेयर भी दिख रही होगी, एक अजीब सा पार्ट आपको, मतलब थोड़ा सा 3 पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो वाइट पार्ट है, इस वाइट पार्ट को हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। यानी ये जो वाइट पार्ट है, इस वाइट पार्ट को कहते हैं स्क्लेरा। ये स्क्लेरा जो है वो, इसको हिंदी में दृढ़ पटल कहा जाता है और इसका काम होता है कि हमारी बाहरी जो लेयर होती हैं, जो एक्सटर्नल लेयर होती हैं, यानी ये इसकी एक्सटर्नल लेयर होती है और इसका काम होता है जो हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं उनको क्या करना, उनको जो है सेफ कर देना
कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये काम करती है। अब आपको एक चीज़ और बता दें यहाँ पर कि इस स्क्लेरा का ये जो पार्ट होता है आगे का, इतना पार्ट जो है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो जो इतना पार्ट है, ये पार्ट जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि इनसे लाइट जो है वो पास कर जाती है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। ये जो चीज़ हमने आपको बताई इसको हम लोग कार्निया कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इससे जो है हमारा जो लाइट जो होती है वो इसी से पास करती है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कार्निया है। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो कार्निया है ये बिल्कुल जो है, आप ये कह सकते हैं कि एक झिल्ली की तरह होता है, एक मेम्ब्रान की तरह होता है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रान होती है। सबसे मेन बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जानकारी आप लोगों को भी होनी चाहिए, सभी लोगों को, कि जो ये मेम्ब्रान होती है आई की, ये आई के मेम्ब्रान यानी कार्निया जो होता है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। यानी ब्लड वेसल्स या ये कह सकते हैं कि इसमें रक्त की जो वाहिनियाँ होती हैं वो इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसी कारण इसका जो है डोनेट जब हम लोग आई का करते हैं, लोग कहते नहीं कि नेत्रदान महादान कहलाता है, तो नेत्रदान करते वक्त पूरा नेत्र नहीं, सिर्फ ये कार्निया ही दान किया जाता है। इतना पार्ट जो है वो सिर्फ कार्निया, ये जो झिल्ली है यही दान की जाती है। और इसलिए किसी भी पर्सन की ये झिल्ली यूज की जा सकती है, क्योंकि ना ही इसमें कोई टिश्यू को चेक करना होता है, मैच करना होता है, ना ही हमें इसमें ब्लड का कोई मतलब सैंपल लेना पड़ता है कि मैच करें। तो इसमें ब्लड वेसल्स होती ही नहीं है, तो किसी दूसरे पर्सन को लगाई जा सकती है ये आराम से। तो जो नेत्रदान किया जाता है वो इसी का किया जाता है। तो ये हो गई हमारी स्क्लेरा, जिसको सॉरी कार्निया हो गई। तो अब आपने समझ लिया कि आई का जो बाहरी बॉल होता है, बाहरी बॉल जो होती है, वो जो बाहरी लेयर होती है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और उसी में कुछ उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। कार्निया ट्रांसपेरेंट होता है, यहीं से लाइट जो है वो अंदर पास करती है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक चीज होती है कंजक्टिवा। ये कंजक्टिवा क्या है? ये जो आप नेत्र देख रहे हैं इसी में आप देखेंगे कि ये जो हमारी आईलिड्स हैं, जिनको हम लोग पलके कहते हैं, इन पलकों के ऊपर की ओर, इन पलकों के ऊपर की ओर ये, और इधर देखो साइड में किनारे पर, ये यहाँ पर ये कंजक्टिवा होता है। कंजक्टिवा आप इस तरह समझ सकते हैं इसको कि एक आपने बीमारी पड़ी होगी, कभी कभी लोगों को हो जाती है, जिसको कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी होती है, बीमारी क्या होती है? प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जो हमारी पलकें होती हैं, आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारी आंखों में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर का एरिया नजर आ रहा है ये पलकें कहलाता है। और इन पलकों के ऊपर देखो ये बाल से नजर आ रहे हैं, इनको हम लोग बरौनिया कहते हैं। हिंदी में बरौनिया कहते हैं, इंग्लिश में आईलैसेस कहते हैं। तो ये जो आईलैसेस होते हैं और ये जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स पलकें होती हैं। पलकों का काम होता है आंखों की सुरक्षा करना।
आईलिड्स का काम होता है आंखों की सुरक्षा करना। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ अचानक आपके आंख की तरफ अगर आ रही है तो आपने देखा होगा कि आंख अपने आप बंद हो जाती है। यानी एक सेंस ऑर्गन है, ये तुरंत सेंस कर लेता है कि कोई चीज़ हमारी आंख की तरफ आ रही है, तो ये तुरंत उसी हिसाब से क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो ये हमारे ये कह सकते हैं कि आईलिड्स का जो है मेन काम होता है। इसके बाद जो आईलेसेस होती हैं, जो बरौनियाँ होती हैं, इनका भी काम हमारे पास में होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो माइब्रोमियम जो ग्रंथियां होती हैं वो इन पलकों में पाई जाती हैं, जिनसे कि इनमें तेल जैसा पीला सा चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि आप रात में सोए और सुबह उठे तो देखते हैं कि आंख में किनारे की तरफ या बीच में पलकों में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ नज़र आता है, चिपचिपा सा मटेरियल नज़र आता है। वो माइबोनियम ग्लैंड से निकलने वाला वो पदार्थ होता है जो कि तेल जैसा चिपचिपा होता है। और ये देखिए, इसको निकलना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये नेत्र की सुरक्षा के लिए होता है, आंख की सफाई के लिए होता है। उसी के बाद आप यहाँ देखेंगे कि इस जगह पर ये एक कंजक्टिवा होती है। कंजक्टिवा इन पलकों के नीचे की तरफ होती है। अगर पलकों को आप उठाएंगे ऊपर की तरफ तो आपको ये कंजक्टिवा नजर आएगी। ये कंजक्टिवा जो है ये पलकों के नीचे होती है और इसका जो काम होता है, ये एक एपिडर्मिस है, मतलब उपचर्म है। ये झिल्ली नुमा होती है, सफेद परत होती है। और कभी कभी क्या होता है कि जब आप धूल में चल रहे होते हैं या धूप में चल रहे होते हैं तो कुछ मिट्टी या कचरा टाइप का जो है वो हमारी आंखों में चला जाता है। तो इसको बचाने, इसके लिए क्या हो जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस प्रॉब्लम के कारण ये स्वेलिंग कर जाता है, सूज जाता है ये। और जब ये सूज जाती है तो इसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, कंजक्टिवाइटिस। तो डॉक्टर देखते हैं कि एक ड्रॉप देता है, वो ड्रॉप आप जब डालते हैं तो वो कंजक्टिवाइटिस जो है वो ख़त्म हो जाता है और आँख जो है जो लाल हो जाती है, जैसे इस तरह आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी आँख इधर जो लाल दिखाई दे रही है, ये लाल आँख जो है वो इसी कारण से दिख रही है क्योंकि इसे कंजक्टिवाइटिस हो गया है। यानी इसका कंजक्टिवा जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया है, उसमें कोई ना कोई ऐसा विकार आ गया है जिसके कारण ये ऐसा हो गया है। तो दूसरा पार्ट हमने आपको बता दिया कंजक्टिवा। अब हम लोग चलते हैं, एक और ग्लैंड होती है हमारी जिसको हम लोग कहते हैं लैक्रीमल ग्लैंड। देखिए, मैं पहले आपको एक्सटर्नल जितनी चीज़ें हैं वो सब बताए दे रहा हूँ। अभी मैं नेत्र के यानी ह्यूमन आई के अंदर पूरा नहीं गया हूँ, अभी मैं बाहर से सब चीज़ बता रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपको पलकें बताई हैं, इसके बाद आईलिड्स, आईलैसेस, इसके बाद आपका कंजक्टिवा बता रहा हूँ। एक चीज़ मैंने पहले बता दी है, उसको मैं फिर से रिपीट कर लूँगा। तो अब आते हैं लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड जो है इज लोकेटेड विद इन द ऑर्बिट एबव द लेटरल एंड ऑफ द आई। जैसे ये जो हमारी आई होती है इसका लेटरल एंड ये होता है इस जगह का पार्ट, इस जगह, यानी ये जो हमारे इस तरफ या इस तरफ आंख के जो होती है वो ये आपका लेटरल एंड कहलाता है। यहाँ पर ये लैक्रीमल जो है ग्लैंड्स पाई जाती है, ये लैक्रीमल ग्लैंड्स है। ये लैक्रीमल ग्लैंड्स जो होती है ये करती क्या है, ये लगातार एक तरल पदार्थ निकालती है, यानी एक लिक्विड निकालती है। और वो लिक्विड आई हो, वो क्या नाम है, आपके टीयर, आंसू होते हैं। ये क्या होते हैं, आंसू होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आंसू निकलते हैं
तो इसी साइड से या फिर इधर से किनारे से ज़्यादा निकलते हैं। तो इट कंटिन्यूसली रिलीज फ्लूइड विद क्लीनेस and protect of ice surface fluid with clean as is a lubricants and the moitism। मतलब ये एक लगातार एक फ्लूइड निकालती है, और ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, इसी को हम लोग आंसू कहते हैं। और ये आंसू हमारी आंखों को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, और इसको लगातार गीला रखते हैं। यानी एक टाइप से लुब्रिकेंट का काम करते हैं आंसू। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि इस फिगर में आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करा देता हूं। ये जो आप फिगर देख रहे होंगे, इसमें आप देखिए कि ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, यहां से ये लाइन देखो येलो कलर के ऐसे आ रही है, और यहां पर आकर देखिए ये नाक के रास्ते को भी ज्वाइंट कर दिया है। इसको हम लैक्रिमल सैक बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कभी कभी लोग क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा जब आंसू निकलने लगते हैं उनके, तो कभी कभी नाक से भी आंसू निकलना चालू हो जाता है, नाक से भी एक लिक्विड निकलना चालू हो जाता है। तो नाक से लिक्विड निकलने का रीजन यही होता है कि जब ये लैक्रिमल जो ग्लैंड है ये बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और जब बहुत ज्यादा आंसू निकालना चालू कर देती है, तो फिर यहां से आंसू जो बहते बहते ये नाक के अंदर भी चले जाते हैं, और नाक के से भी निकलना ये चालू कर देते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो आंसुओं को निकालती है, यानी आंसुओं को बनाने का काम करती है। आप समझते जाइए एक एक चीज को, पूरी एक एक डिटेल में चीज आपको पूरी आई की बताऊंगा। मतलब कहने का कि आपने जो भी अभी बुक में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, आप काफी कुछ मिला लीजिएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि पूरा का पूरा आपको मैंने एक ही उसमें बताने की कोशिश की है। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स आपकी हो गई है। अब चलते हैं हम लोग, जो हमने आई की एक लेयर बताई थी, पहली लेयर बताई थी, जिसको हमने दृढ़ पटल कहा था। अब जो दूसरी लेयर होती है उसे हम कोराइड कहते हैं। कोराइड, जिसको हम लोग हिंदी में रक्तक पटल कहते हैं। ये रक्तक पटल जो है, ये कोराइड क्या होता है? ये a thin layer of tissue that is the part of the middle layer of the wall of the eye। मतलब ये आई की दीवार का मिडिल लेयर होता है। देखिए आंख जो होती है वो तीन, यानी उसकी दीवार में तीन परतें होती हैं। तो जो बाहरी परत होती है वो हमारी दृढ़ पटल होती है, और जो बीच की परत होती है वो रक्तक पटल होती है, और जो सबसे अंदर की परत होती है वो रेटिना होती है, उसे दृष्टि पटल कहते हैं। तो यहां पर आपको हम पहले बता रहे हैं कि कोराइड क्या है, रक्तक पटल क्या है। रक्तक पटल दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। देखिए काले रंग तो हो जाता, लगता है हमको, लेकिन एक्चुअली में वो होता डार्क रेड होता है। वो इसका काम जो होता है आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण कर देना है, और जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये रोक देता है। मतलब कि ये स्क्लेरा और आई के बीच में एक वाल जो होती है उसमें, यानी हम ये कह सकते हैं कि उधर स्क्लेरा और इस तरफ रेटिना, उसके बीच में हमारा कोराइड होता है। ये इनर लेयर होती है, और कोराइड फिल्ड विद ब्लड वेसल्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आई। कोराइड का जो सबसे मेन काम होता है वो आंख को ब्लड पहुंचाना होता है, यानी रक्त पहुंचाना होता है। जितना भी रक्त ब्लड के अंदर, मतलब आई के अंदर जा रहा होता है, हाँ
देखिए एक काम यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि आंख में पलकों का क्या काम है। आयुष शर्मा जी ने पूछा है, मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए पलकों का काम मेन होता है कि आंखों की सुरक्षा करना। आंखों की सुरक्षा करना का मतलब मैंने आपसे कहा कि अगर अचानक कोई भी चीज आंख के सामने आती है तो सबसे पहले पलक जो है वो बंद होती है। तो पहला काम ये आंख की सुरक्षा करना। कोई धूल उड़ती है तो पलक बंद हो जाती है, कोई भी चीज अगर होती है तो पलकें सबसे पहले बंद होती है। दूसरा एक काम इनका ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आंख के अंदर प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को भी ये नियंत्रित कर देती हैं। वैसे तो इसको नियंत्रित करने का काम प्यूपिल का होता है, लेकिन प्यूपिल इतनी फास्ट काम नहीं कर पाती है, तो ऐसी सिचुएशन पर हमारी पलकें काम करती हैं। अभी आगे इस पर हम आपको बताएंगे। तो देखिए रक्तक पटल जो है वो दृष्टि पटल और जो दृढ़ पटल है उसके बीच का लेयर है, यानी कोराइड जो है वो स्क्लेरा और रेटिना के बीच की लेयर होती है। इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी आई की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, आई की जितनी, मतलब समझिएगा कि आई के अंदर जितनी भी आपके ब्लड आ रहा होता है या जा रहा होता है वो सब जो है वो इसी कोराइड से जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोराइड जो है वो एक ऐसी लेयर है जो पूरे आई को ब्लड पहुंचाती है और इसीलिए इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। तो आप ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा यही कोराइड है, यानी इसकी ऊपरी वाली लेयर हटा दी गई है, मतलब एक आलू की तरह इसको छील दिया गया है और अंदर वाली लेयर आपको दिखाई जा रही है। तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत पतली पतली सी आपको वेंस या दिखाई दे रही होंगी ब्लड वेसल्स। तो इसलिए ये ब्लड वेसल्स या ऑक्सीजन को ले जाने में काम करती है। इसके बाद आते हैं, देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये जो आई में ये एरिया है ये स्क्लेरा है, दृढ़ पटल है। इसके बाद जो इसके अंदर का एरिया है, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये जो सेकेंड लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। ये रक्तक पटल है। इसमें आप देख रहे होंगे कुछ नीली और लाल लाइनें भी दिख रही होंगी। तो ये नीली लाल लाइनें जो हैं वो सिराएं और धमनियां हैं जो इसके अंदर मतलब ब्लड को ले जाने में हेल्प करती हैं। तो इतनी बात हमारी हो गई रक्तक पटल की। अब हमारा जो तीसरा पटल आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना जिसको कहा जाता है दृष्टि पटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझ लीजिए। रेटिना जो है इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर। रेटिना जो है एक लाइट सेंसिटिव लेयर है। और आपको बता दें, अगर जो लोग तैयारी कर रहे होंगे नीट वीट की और उसके लिए मतलब और हाई लेवल में थोड़ा पढ़ने की कोशिश आगे चल रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जो लेयर होती है एक फाइब्रस ट्यूनिक लेयर है जिसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। और वेस्कुलर ट्यूनिक जो है वो हमारी रक्तक पटल है। और न्यूरोसेंसरी जो है ट्यूनिक ये हमारी रेटिना है। तो जो रेटिना है हमारा वो सेंसरी है, मतलब न्यूरो पार्ट है ये हमारा। ये लाइट के लिए सेंसिटिव तो होता ही होता है, साथ में न्यूमरस नर्व सेल्स इसमें जो है कंटेंट्स रहती हैं। इट कन्वर्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज। इसका काम होता है कि जो भी लाइट हमारी आई में इंटर करती है तो उस लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज में चेंज करना होता है। और यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज ट्रांसमिट होती हैं ब्रेन के लिए थ्रू ऑप्टिक नर्व्स।
यानी ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन के लिए ट्रांसमिट होती हैं और तब ब्रेन जो है हमारी बनाए हुए इमेज को सीधा करता है और सीधा करके हमको दिखाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना को हम लोग एक लाइट सेंसिटिव लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। अब कैसे सेंसिटिव होती है मैं इसको बता दूं आपको। देखिए, रेटिना में मेनली दो चीजें पाई जाती हैं। ये लाइट सेंसिटिव क्यों है उसका रीजन समझिए। रेटिना में दो चीजें पाई जाती हैं, एक रॉड्स होते हैं और एक कोन होते हैं। रॉड्स यानी लंबी सी कोशिकाएं और कोन यानी कोन टाइप की कोशिकाएं। तो रॉड्स एंड कोन जो हैं वो रेटिना पे पाए जाते हैं। आपको बता दें कि हमारी रेटिना में करीब 1200 लाख, लगभग 1200 लाख रॉड्स पाए जाते हैं और 65 लाख जो है वो कोन पाए जाते हैं। मतलब इनकी संख्या बताई जा रही है कि रेटिना जो लेयर है हमारी, उसमें 1200 लाख रॉड पाए जाते हैं और जिनको हम लोग सलाका कहते हैं। कुछ लोग हिंदी में अगर इसको समझना चाहें तो हम बता देते हैं कि ये जो रॉड्स होती है इसको हम लोग सलाका भी कहते हैं, सलाका, और इसको हम लोग शंकु भी कहते हैं। यानी शंकु भी कहा जाता है, शंकु यानी कोन और सलाका यानी रॉड। तो इसमें 1200 लाख रॉड्स पाई जाती हैं और इसमें 65 लाख जो है वो कोन पाए जाते हैं। अब जरा इनको कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। देखिए, रॉड्स में एक होता है रोडोस्पिन। अभी मैं आपको रॉड्स और कोन का वर्क भी बता दूं पहले, इसके बाद इसका इंटरनल बता देता हूं तो ज्यादा सही है। देखिए, रॉड्स का काम होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का पता करना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट कितनी ज्यादा है कितनी कम है, इसका पता करना जो है वो रॉड्स का काम होता है। और कोन का काम होता है कलर का पता करना कि ये किस कलर की है, यानी ये रेड है, ब्लू है, तो ये कलर को बताती है। अब क्यों बताती है उसको समझिए आप। देखिए, रॉड्स में एक रोडोस्पिन पाया जाता है। रोडोस्पिन क्या है? ये रोडोस्पिन जो है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक रेटिनिन और एक ऑप्सिन। रेटिनिन और ऑप्सिन मिला के बना रेडोप्सिन, यानी रेटिनिन और ऑप्सिन मिला के बन गया क्या? रेडोप्सिन। रेटिनिन क्या है? रेटिनिन एक मटेरियल है और ऑप्सिन एक प्रोटीन है। रेटिनिन जो है एक मटेरियल है जो सक्रिय होता है जब उसे विटामिन ए मिलता है। ध्यान से समझिएगा, रेटिनिन जो है वो ऐसे काम नहीं करता है। जब उसे विटामिन ए मिलता है तो रेटिनिन जो है वो सक्रिय हो जाता है और ऑप्सिन प्रोटीन है, उसके साथ मिलकर रेडोप्सिन बना लेता है और वही रेडोप्सिन जो है वो आंखों को दिन रात शाम सुबह बताने में हेल्प करते हैं। या ये कह सकते हो कि रात के समय में, जैसे आपने देखा होगा कि जब रात हो जाती है अंधेरा हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। मतलब अंधेरे में आप क्लियर विजन तो नहीं कर पाते हैं लेकिन विजन तो कर लेते हैं, क्योंकि अगर विजन ना कर पाए, मतलब अंधे जैसे हो जाएं, तो फिर आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, अंधेरे में लोग चलते हैं, अंधेरे में लोग सब काम कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि क्लियर विजन नहीं होता है। तो वो क्यों होता है, क्यों चल लेते हैं? वो रेडोप्सिन के कारण चल लेते हैं, रॉड सेल्स के कारण चल लेते हैं।
अभी मैं इसमें और थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा कि ये आखिर ऐसे काम कैसे करता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोन हमारा होता है, कोन में आइडोप्सिन पाया जाता है। कोन में क्या पाया जाता है? आइडोप्सिन। और आइडोप्सिन जो है उसमें 3 टाइप की चीजें पाई जाती हैं। एक अर्थोलैप्स जो कि हमें रेड कलर देता है। ये जो रेड पिगमेंट आता है वह अर्थोलैप्स के कारण आता है। साइमोलैप्स से हमारा ब्लू पिगमेंट आता है। और एक होता है क्लोरोलैप्स जिससे हमारा ग्रीन पिगमेंट आता है। यानी जो आइडोस्पिन है उसमें 3 टाइप की चीजें होती हैं। एक ब्लू कलर के लिए एक होता है, एक रेड कलर के लिए होता है और एक ग्रीन कलर के लिए होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये 3 चीजें जो होती हैं इसमें होती हैं। तो ये जो RGB है, मतलब आपने कभी कभी देखा होगा RGB ऐसे करके कहीं कहीं पे कलर लिखे होते हैं। तो RGB का मतलब क्या हो जाता है कि सभी कलर उसमें आ जाते हैं। तो ब्लू पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो बन जाता है व्हाइट पिगमेंट। यानी अगर ये तीनों कलर आपस में मिल जाते हैं तो वो कलर क्या बन जाता है? व्हाइट पिगमेंट बन जाता है। तो कोन का काम होता है कलर को दिखाना। 65 लाख कोन पाए जाते हैं। आइडोस्पिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें ब्लू पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट होते हैं। और इन तीनों को अगर हम आपस में मिला दें तो ये व्हाइट पिगमेंट होता है। तो ये था हमारा रेटिना, कि रेटिना में ही हमारे कोन और रॉड्स पाए जाते हैं और इसी में इमेज फॉर्म होती है। अब कैसे इमेज फॉर्म होती है समझिएगा जरा। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां से देखिए लाइट इंटर कर रही है। ये येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है, यहां से हमारी लाइट जो है वो इंटर कर रही है। मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट और वो हमारी यहां से इंटर कर रही है। अब ये देखिए कार्निया से होती हुई आइरिस से होती हुई जब इसके अंदर पहुंचती है, कहां पर? जब ये दृष्टिपटल पर पहुंचती है, रेटिना पर पहुंचती है, तो इसी का बड़ा देखिए ये फिगर बनाया गया है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कोन जैसी, ये रेड देखो, ये ब्लू देखो, इस तरीके के कोन्स टाइप में दिख रही होंगी। और ये देखिए रॉड्स दिख रहे होंगे। यानी इसी लेयर में कोन और रॉड पूरे होते हैं। इसी लेयर में आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है ये किसका है? कोन और रॉड्स का एरिया है। मतलब जब लाइट इंटर करती है और जब इस लेयर में पहुंचती है तो इस लेयर में सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे होती है? कोन और रॉड्स से इसकी मुलाकात होती है। अब जब कोन और रॉड्स से मिलते हैं तो ये फिर आगे इसका बनाते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज। यानी जो भी चीज आपकी बनी उस फिगर का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज बनता है। और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज देखिए इधर से होती हुई इनके द्वारा, ये भी सेल होती हैं, गैंग्लियन सेल होती हैं, तो गैंग्लियन सेल से होती हुई देखिए ये ऑप्टिक नर्व्स में जाती हैं। ये देखिए ऑप्टिक नर्व्स है, तो यहां से होती हुई ये ऑप्टिक नर्व्स में जाती है और ऑप्टिक नर्व्स के बाद ये हमारा ब्रेन में चली जाती हैं। तो ये हमारी ब्रेन में चली जाती हैं। तो जो फिगर हमारा इस रेटिना पर बना
वो उस पूरे फिगर का इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज कहां चला गया? ब्रेन में चला गया। और जब ये ब्रेन में गया तो ब्रेन ने का जो एरिया है जो इस जो सेंस आर्गन को हेल्प करता है, उसने क्या किया? इसको एक्सेप्ट किया और फिर इसको सीधा किया, सीधा करके आपको दिखाया। तब आपने समझ पाया कि जो चीज हम सामने देख रहे हैं वो क्या है। तो रेटिना जो है हमारा यही काम करता है। रेटिना इसीलिए लाइट सेंसिटिव है, क्योंकि जब लाइट इसमें पड़ेगी तो इसके कोन और रॉड जो हैं वो अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे, और जब वो अपना वर्क स्टार्ट करेंगे तो वो आगे जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं उनको दे देंगे, और उसके द्वारा ब्रेन में पहुंच जाएगा, और इस तरह हमको समझ में आ जाएगा कि हम देख क्या रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और बात बता दें, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है जो रेटिना से रिलेटेड ही है। देखिए, जब लाइट डिम होती है, जब लाइट जो होती है वो डिम होती है, तब जो हमारी रॉड सेल हैं उन रॉड सेल में एक ये रेडॉप्सिन की परत बनती है। तब हमारी रॉड सेल में रेडॉप्सिन की परत बनती है। और ध्यान रखिएगा कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स यानी शंकु और सलाकाएं कभी भी एक साथ काम नहीं करती हैं। जैसे आपने देखा होगा उल्लू, उल्लू जो है, उल्लू में कोन सेल नहीं पाई जाती हैं। तो कोन सेल जब उसमें पाई नहीं जाएंगी तो दिन के समय में कोन सेल काम करती हैं और रात के समय में रॉड सेल्स काम करती हैं। तो दिन के समय में जब कोन सेल्स होंगी नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो दिन के समय में उल्लू को कुछ नहीं दिखाई देता है, या उल्लू ही क्या, जितने भी रात्रिचर प्राणी हैं जो नाइट में चलने वाले, खाने वाले, विचरण करने वाले प्राणी हैं, उन सब को नाइट में ही दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। उसका कारण है कि उनमें कोन सेल नहीं पाई जाती हैं। दूसरी, कुछ जानवरों को आपने देखा होगा, कुछ जानवरों को आपने देखा होगा जिनकी आंखें रात में जो है चमकती हैं। जो रात में आंखें चमकती हैं वो टेपिटम ल्यूसिडम, टेपिटम ल्यूसिडम नाम का एक पदार्थ होता है जो उनकी आंख में आता है और वो आरजीबी कलर देता है। मतलब कहने का कि वो चमकीला सा कलर दिखाता है, और वही जो पदार्थ है, वो जो मटेरियल है जो उनकी आंखों के ऊपर आ जाता है, वही मटेरियल जो है वो ये काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन, मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगला पार्ट आता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या है?
iris a dark muscular tissue and ring like structure behind the cornea are known as the iris. The color of the iris actually indicates the color of the eye. मतलब कार्निया जो है, मतलब कार्निया के पीछे और लेंस के आगे, ध्यान से समझिएगा, मतलब कार्निया के पीछे और लेंस के आगे एक झिल्ली होती है जो कैसी होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अपारदर्शी होती है, एक रंगीन झिल्ली होती है। आप ये समझिए, जैसे आप ध्यान से इसको समझिए, देखिए ये हमारा लेंस है, ये लेंस है और ये हमारा कार्निया है। तो इस कार्निया और इस लेंस के बीच में ये आइरिस होती है, ये आइरिस होती है। आइरिस जो है ये एक रंगीन झिल्ली होती है। इसी आइरिस के कारण लोगों की आंखों में कलर समझ में आता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आंख दिख रही है आपको, ये हल्की सी आपको ग्रे कलर की दिख रही है। किसी किसी की आंख आपको ग्रीन दिखाई देती है, किसी किसी की आंख आपको एक ब्लू दिखाई देती है, किसी किसी की आंख एकदम ब्लैक दिखाई देती है। तो जितने भी मतलब ये कलर आंखों में दिखाई देते हैं, वो कलर इसी आइरिस के कारण आते हैं। यानी आइरिस एक जो झिल्ली है, उसी झिल्ली के कारण ही ये आंखों में कलर दिखाई देते हैं। अब देखो, किसी का आपने देखा होगा ब्लू आइज, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, ब्लू आइज हैं। अब किसी किसी के देखोगे ब्राउन कलर की आंख नजर आती है, किसी किसी के देखोगे एकदम ब्लैक नजर आती है। तो ये जो कलर आते हैं ये आइरिस के कारण आते हैं। आइरिस एक ऐसी झिल्ली है जो कलर देती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अपारदर्शी है। कैसी है? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब इससे जो लाइट है वो पास नहीं कर सकती, रुक जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बीच में आप देखो, इसमें एक ये काले रंग का हिस्सा और नजर आ रहा होगा। ये किसी की भी आंख में देखना, इस बड़े वाले काले वाले के अंदर एक छोटा सा काला हिस्सा और नजर आता है। किसी की भी आंख देख सकते हैं आप लोग। अब इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पुतली। इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली क्या है इसको समझिए आप। पुतली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, अ स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज नोन एज अ प्यूपिल। मतलब आंख के अंदर जाने वाला जो रास्ता है वो एक छोटा सा रास्ता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्यूपिल। यानी ये करता क्या है कि जो आइरिस होता है ना, आइरिस जैसे मान लीजिए ये आइरिस है, तो इस आइरिस के बीच में ये एक छेद रहता है। तो इसी छेद को हम लोग कहते हैं प्यूपिल। इस छेद का काम ये होता है कि लाइट जो अंदर जा रही है उसको कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोलिंग द लाइट। कब हमको ज्यादा जरूरत है लाइट की, कब हमको कम जरूरत है लाइट की, ये सब चीजें कंट्रोल करने में इस प्यूपिल का ही काम होता है। यानी पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप दिन में हैं, तो जब दिन में होंगे तो प्रकाश ज्यादा होगा, और जब ज्यादा प्रकाश होगा तो आंख में प्रकाश कम जाना चाहिए। तो ये जो पुतली है
यानी प्यूपिल है, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सॉरी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी जब ज्यादा प्रकाश है। और जब कम प्रकाश है तो इसमें ज्यादा प्रकाश अंदर जाना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्यूपिल जो है, पुतली जो है, वो आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है, जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। ये पुतली का काम होता है, यही प्यूपिल का काम होता है। अब देखिए क्या क्या चीज इसमें और होंगी पुतली में, जरा गेस करके सोचिए कि ये पुतली जो हमारी है इसमें और क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए जरा ध्यान से, आपको एक फिगर दिखा रहा हूं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, इसको आइरिस कहा गया है, ये आइरिस है। और ये जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, इसे प्यूपिल कहा गया है। तो मैंने इसीलिए फिगर से आपको दिखा दिया कि आंख में आप ध्यान रखिएगा कि जो सफेद वाला हिस्सा है वो तो हमारा दृढ़ पटल है, लेकिन ये जो रंगीन हिस्सा है ये हमारा आइरिस है। और जो ये बीच का हिस्सा नजर आता है ये छोटा बड़ा होता रहता है, ये ज्यादा प्रकाश में छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश में बड़ा हो जाएगा। इसको प्यूपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए इस पुतली में काम कैसे होता है इसको समझ लें। इसमें ऐसी क्या खास बात होती है जिसके कारण ये हमारी लाइट का, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये आपको फिगर नजर आ रहा होगा, इसमें लिखा है कि प्यूपिल रेड्यूज इन साइज, प्यूपिल रेड्यूज इन साइज एज सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस कांटेक्ट। मतलब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं, जब ब्राइट लाइट होती है, कौन सी कंडीशन बता रहा हूं, ब्राइट लाइट, जब तेज प्रकाश होता है बाहर, तो ये क्या करती है, ये सिकुड़ जाती हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इनको हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं। इन मसल्स को क्या कहा जाता है, सर्कुलर्स। दूसरा कलर लें तब आपको क्लियर होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये मसल्स जो है, ये मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स हैं। ये जब ज्यादा लाइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, तो ये सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, ये जो एरिया है वो छोटा हो जाता है, और इससे जाने वाला जो प्रकाश है वो कम जा पाता है। अब अगर हम समझें कि ये जो नॉर्मल लाइट की बात करें अगर, तो नॉर्मल लाइट में क्या होता है कि ये अपनी स्टेबल पोजीशन पर होता है और इसका एरिया बीच का जो है मीडियम स्तर पर रहता है, यानी ना ज्यादा बड़ा होता है और ना ही ज्यादा छोटा होता है, तो ये प्यूपिल हो जाता है। लेकिन जब डिम लाइट आती है, मान लो लाइट कम है, तो ये इसमें रेडियल मसल्स काम करती हैं। इनमें कौन सी मसल्स काम करती हैं, रेडियल मसल्स। और इसमें कौन सी मसल्स काम करती है, सर्कुलर मसल्स। तो ध्यान रखिएगा, वर्तुल पेशी और आयाम पेशी, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, वर्तुल पेशी और आयाम पेशी। इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मसल्स एंड द रेडियल मसल्स। तो ये सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, तो इस बीच का जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। और जब रेडियल मसल्स ये सिकुड़ती है बाहर की तरफ, तो इसमें क्या होता है कि जो प्यूपिल है वो हमारा ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसका एरिया जो है ये बड़ा हो जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स का ही काम पुतली में होता है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं लेंस।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या आता है? लेंस। लेंस क्या करता है? बिहाइंड द प्यूपिल देयर इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड ए लेंस। मतलब प्यूपिल के पीछे एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेंस कहते हैं। बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स इट्स चेंज इट्स शेप टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। जो सिलियरी मसल्स के कारण ये फोकस करता है लाइट का, और यही जो है हमारे इमेज को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये प्रकाश को अभिसरित करता है। ये प्रकाश को क्या करता है? अभिसरित करता है, कन्वर्जेंट। और ये बना किस चीज का होता है? ये एक टाइप के मांसपेशियों का बना होता है, और इसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस का मतलब क्रिस्टल फॉर्म की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, रेशेदार, ठीक। और इसमें क्या एक खास बात होती है कि ये अपनी फोकस दूरी को कम व ज्यादा कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, लेंस की ऐसी कोई खास बात नहीं है कि वो अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा कर रहा है। खास बात सिर्फ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की है। मतलब लेंस का जो मटेरियल है वो उतना खास है कि वो फ्लेक्सिबल है। जब उसको हम दोनों तरफ से खींचते हैं तो वो पतला हो जाता है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो मोटा हो जाता है। जब वो पतला होता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब वो मोटा होता है तो उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। और इनका काम करती हैं हमारी सिलियरी मसल्स। अब ये कैसे काम करती हैं इनको समझ लें। देखिए, ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रिस्टलाइन लेंस है। क्रिस्टलाइन लेंस का जो आप देख रहे हैं, हाँ, बाई फोकस है, मतलब उभयोत्तल है। ये कैसा लेंस है? उभयोत्तल। उभयोत्तल है। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ये सिर्फ कॉन्वेक्स लोग कहते हैं, या लिखा भी होता है कई जगह, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स नहीं है, ये बाई कॉन्वेक्स है, उभयोत्तल लेंस होता है और क्रिस्टलाइन होता है। अब जरा ये वर्क कैसे करता है इसको ध्यान से समझना। देखो, ये इस जगह पर आपको कुछ लाइनें दिख रही होंगी, ऐसे 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 ये लाइनें दिख रही होंगी। इनको हम लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। इसको क्या कहा जाता है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दोनों तरफ होती हैं। मेरा कहने का मतलब, चलिए, अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम बता रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है। अब बताइए, आवाज क्लियर आ रही है? अब जरा आप लोग चैट करके बता दें, क्या अब क्लियर आ रही है आवाज? ओके।
तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम यहां पर थे कि जो हमारा आई लेंस होता है, ये आई लेंस किस तरीके से वर्क करता है इसको समझना है। देखिए किस तरीके से वर्क करता है। आप जरा देख रहे होंगे कि यहां पर देखिए इस जगह पर एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट का मतलब कि एक धागे जैसी संरचनाएं इसमें जुड़ी होती हैं। तो जब इन पर एक खिंचाव उत्पन्न होता है, यानी इधर से इधर खींचते हैं और इधर से इधर खींचते हैं, इनको खींचने का काम कौन करता है? वो सिलियरी मसल्स करती हैं। उनको हम लोग सिलियरी बॉडी कहते हैं। सिलियरी बॉडी में दो चीजें आती हैं, एक सिलियरी प्रोसेज आते हैं और एक सिलियरी मसल्स आती हैं। सिलियरी प्रोसेज क्या है? सिलियरी प्रोसेज जिससे ये लेंस जो है, जिनसे ये सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं। यानी सिलियरी प्रोसेज वो हैं जिनसे सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं, और सिलियरी मसल्स वो हैं जिनसे सिलियरी प्रोसेज जुड़े होते हैं। तो जब सिलियरी मसल्स खींचती हैं तो सिलियरी प्रोसेस खींचते हैं, और जिससे कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट हैं वो भी खींचते हैं। और जब दोनों तरफ से खिंचाव उत्पन्न होता है तो ये लेंस जो है वो पतला हो जाता है, और जब ये लेंस पतला हो जाता है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और जब ये नॉर्मल पोजीशन पर रहता है तो इसकी फोकल लेंथ वैसी ही बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोग सिर्फ इतना जानते होंगे कि जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी मसल्स को हिंदी में पश्चमाभिपेशियां कहते हैं। सिलियरी मसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चमाभिपेशियां कहते हैं। तो पश्चमाभिपेशियों के द्वारा ये काम होता है समायोजन करने की क्षमता, यानी एक्मंडेशन। आपने पढ़ा होगा आई का एक्मंडेशन, आंख की समंजन क्षमता। तो आंख की जो एक्मंडेशन पावर आती है, जो समायोजित करने की क्षमता आती है, वो आती किस कारण से है? क्वेश्चन यहां पर ये उठता है। तो वो आती है हमारी सिलियरी मसल्स के द्वारा। अब ये सिलियरी मसल्स कैसे काम करती हैं, तो मैंने इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है कि लेंस के कॉर्नर से जुड़ा होता है क्या? ये लेंस के कॉर्नर से जुड़ा होता है हमारी सस्पेंसरी, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं, इधर भी जुड़े होते हैं। और ये सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़े होते हैं किससे? सिलियरी प्रोसेस से। और सिलियरी प्रोसेस किससे जुड़ी होती है? सिलियरी मसल से। और जब सिलियरी मसल्स में खिंचाव आता है, इधर से जब खिंचाव आता है तो ये जो लेंस होता है, यानी सस्पेंसरी लिगामेंट खींचते हैं, जिससे लेंस पतला हो जाता है। और जब लेंस पतला हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, यानी दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को भी वो आसानी से देख सकता है। और पास रखे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नॉर्मल कंडीशन पे लाना पड़ता है, इसलिए उसका साइज ऑटोमेटिक फिर से वैसे ही हो जाता है। तो ये लेंस का काम होता है। और लेंस कैसा होता है? उभयोत्तल लेंस होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अब आपको बता दें कि ये जो हमारा कार्निया है, कार्निया, और ये जो हमारा आइरिस या लेंस कह दो, इसके बीच में, मतलब ये जो मैं हरा हरा कर रहा हूं, ये एरिया में एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर, यानी जलीय द्रव। जलीय द्रव कहते हैं इसको हम लोग, या इसको हिंदी में नेत्रोद भी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? नेत्रोद
या जलीय द्रव। जलीय द्रव को इंग्लिश में कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इसको कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर इज द क्लियर कलरलेस फ्लूइड विद अ केमिकल कंपोजिशन रेदर सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। जैसे कि ब्लड प्लाज्मा होता है, बिल्कुल वैसा ही एक केमिकल कंपोजिशन होता है जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसीलिए इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसको मतलब ये कह सकते हैं कि बट लैकिंग द हाई प्रोटीन्स, मतलब इसमें कोई हाई प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये सिंपल इसका काम जो है वो सिर्फ हमारी जो प्यूपिल है, जो हमारा कार्निया है, जो हमारी आइरिस है, जो हमारा लेंस है, उसको क्लियर करना होता है, साफ रखना होता है। क्योंकि जब वो लिक्विड भरा रहेगा तो वो दोनों लेयरें दोनों तरफ से क्लियर होती जाएंगी, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अच्छा, एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये चेंज होता रहता है, मतलब ये बनता रहता है, खत्म भी होता है, बनता भी रहता है। भाई ये धुलता रहता है, उतना एरिया हटता रहता है, धीरे धीरे गायब होता रहता है और फिर से ये बनता रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारा रीजनरेटेड है, दोबारा बनता रहता है। ऐसे ही एक और ह्यूमर पाया जाता है, देखिए इस जगह पर जो ये आपको दिख रहा है एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहां पर विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, यानी लेंस और रेटिना के बीच में, रेटिना और लेंस के बीच में एक और जगह होती है जहां पर विट्रस ह्यूमर पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर का मतलब ये ह्यूमर जो होता है ये जेली टाइप में होता है, ये थोड़ा जेली टाइप में होता है। इसको आप समझ लीजिए कहां पर होता है, ये देखिए ये एरिया जो है यहां पर होता है विट्रस ह्यूमर, इसको विट्रस बॉडी कहते हैं। इसमें कुछ सॉलिड मटेरियल वाला लिक्विड होता है, ये टाइप ये कह सकते हो कि ये सॉलिड मटेरियल इज मेड अप ऑफ फ्रॉम ऑफ द कोलेजन, विट्रोसिन एंड हाइड्रोलिंग एसिड, इनसे मिलकर बनता है। तो इसको हम लोग जेली टाइप कहते हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि एक टाइप से कह सकते हैं कि इसका काम क्या है कि जो हमारी आई बॉल है, इस आई बॉल को शेप में रखना इसका काम है। मतलब कहने का कि अगर ये लिक्विड ना हो तो कभी ना कभी हो सकता है कोई बाहरी झटका पड़ जाए या किसी कारण से ये जो हमारी बीच में जो मान लीजिए कि ये इस तरीके से गोल चीज है, तो इधर से कोई धक्का पड़ा, इधर से धक्का पड़ा और ये जाके आपस में मिल गई, तो इधर से जो लाइट जा रही होगी वो नहीं जा पाएगी। यानी इनकी लेयरें आपस में चिपके ना, आई बॉल को एक शेप मिलता रहे, आई बॉल हमेशा एक शेप में रहे, इसके लिए इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, या इसको हिंदी में कांचाब द्रव कहा जाता है। ये कांचाब द्रव जो है वो इस आंख को एक शेप देता है, एक साइज देता है। दूसरी चीज है कि ये जो लिक्विड है ये बनता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो एक बार भर गया सो भर गया, फिर ये दोबारा बनता नहीं है। एक्वस ह्यूमर बनता है लेकिन विट्रस ह्यूमर नहीं बनता है। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, कभी कभी भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, कंपटीशन में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक्वस ह्यूमर जो है वो क्या होता है, बनता है, लेकिन जो विट्रस ह्यूमर है
वो बनता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आई का हर चीज आपको बता दिया। इसकी जो पहली लेयर हमने आपको बताई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, इस स्क्लेरा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। दूसरी लेयर हमने आपको बताई जिसको हम लोग रक्तक पटल कहते हैं, जिसको कोराइड कहा जाता है इंग्लिश में। और तीसरी लेयर हमने आपको बताई दृष्टि पटल, रेटिना जिसको कहा जाता है। और इसके बाद मैंने आपको लेंस के बारे में बता दिया, लेंस किस तरीके से काम करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में बता दिया, सिलियरी मसल्स के बारे में बता दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको आइरिस के बारे में बता दिया। आइरिस के बाद जो आपका बीच में प्यूपिल होता है, उस प्यूपिल के बारे में बता दिया। फिर प्यूपिल के अंदर कौन कौन सी आपकी सेल्स पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, जो रेडियल होती है, एक सर्कुलर होती है, जिसके कारण प्यूपिल का साइज बढ़ता है और घटता है। तो साइज के बढ़ने और घटने का भी रीजन आपको बता दिया। इसके बाद जो आपका इंटीरियर चैम्बर होता है, जहां पर एक्वस ह्यूमर भरा होता है, उसके बारे में बता दिया। पॉइस्चर चैम्बर जो होता है, पॉइस्चर चैम्बर जिसमें वेट्रस ह्यूमर भरा होता है, उसके बारे में बता दिया। अब इसमें जो एक चीज रह गई है वो है येलो पॉइंट। येलो पॉइंट देखिए, ये होता है जिसको मैकुला लूटिया कहते हैं या फोबिया कहते हैं। इसके नाम आपको हम बता रहे हैं। इनके नाम कई नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैकुला लूटिया, फोबिया, या हम इसको कह सकते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जो है वो लेंस के ठीक सामने होता है, और इसमें क्या होता है कि जो इमेज होती है वो हमारी इसी में बनती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इमेज हमारी इसमें क्यों बनती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो फोबिया पार्ट होता है, उसी में एक फोबिया सेंट्रॉइड होता है, यानी उसका बीच में एक पॉइंट होता है जहां पर कोन सेल सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती हैं? कोन सेल। तो जब सबसे ज्यादा कोन सेल वहां पे पाई जाती हैं, इस कारण वहां पे इमेज जो है वो सबसे ज्यादा क्लियर बनती है। अब क्वेश्चन ये उठता है ना, कभी कभी लोग पूछ सकते हैं आपसे, अगर कह दिया जाए कि बताइए नेत्र में प्रतिबिंब यानी नेत्र में इमेज कहाँ बनती है, तो नेत्र में यानी इमेज हमारी रेटिना पे बनती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि इमेज रेटिना पे इमेज कहाँ बनती है, तो हम ये कहेंगे रेटिना पे इमेज जो हमारी क्लियर इमेज जो हमारी है वो येलो स्पॉट पे बनती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि येलो स्पॉट पे ही क्यों बनती है, उसका क्या रीजन है। तो येलो स्पॉट पे जो हमारा कोन सेल्स होती हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, इस कारण वहां पर इमेज बहुत आसानी से बहुत क्लियर बनती है। तो एक ये पार्ट भी आपका हमने बता दिया। दूसरा ये देखिए ऑप्टिक नर्व्स के बारे में, जो हमारी ब्रेन को जाती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सिलियरी मसल्स के बारे में भी बता दिया कि किस तरह सिलियरी मसल्स काम करती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आईलिड के बारे में बता दिया। लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में बता दिया। टीयर डक्ट समझ लीजिए क्या है। देखिए आंख के इस कॉर्नर पे देखेंगे कि एक गड्ढा सा बना होता है। गड्ढा मतलब कि जब आंसू बनते हैं तो यहां पर जाके इकट्ठा हो जाते हैं। या आपने देखा होगा जब भी कोई कीचड़ विचड़ आंख में बनता है वो भी वहीं पर जाके इकट्ठा होता है। यानी वो डक्ट यानी एक टोकरी टाइप की वहां पर एक गड्ढा टाइप का बना होता है, जहां पर ये सब चीजें जाके इकट्ठा होती हैं, उसे टीयर डक्ट कहते हैं। वैसे टीयर जो निकलते हैं वो इस एरिया में एक लैक्रिमल ग्लैंड्स पाई जाती है और उस लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन वो फिर इन
पलकों से होते हुए हमारे यहाँ तक आ जाते हैं, और जब ज़्यादा निकलने लगते हैं तो वो नाक के द्वारा भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने आपको बताई। तो यहाँ तक हमने जो है आप लोगों का ह्यूमन आई का जो पार्ट था, एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें कुछ डिफेक्ट रह गए हैं। डिफेक्ट के लिए एक अलग से आपको लाइव क्लास देंगे। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि लोग शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी इसको देखें, समझें। इसमें मैंने पूरा ही आपको आई का पूरा नॉलेज दिया है। और अभी आपको एक नेक्स्ट क्लास जब मिलेगी तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसके बारे में ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि कब वो आएगी। उसमें मैं आपको जितना भी टोटल डिफेक्ट होते हैं, मतलब लॉन्ग साइटनेस, साइड साइटनेस, यानी दूरदृष्टि दोष, निकटदृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णांधता या कैटरेक्स, मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, और जितने भी ये हमारी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों के एक आपका ग्लूकोमा भी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इन सब को हम पूरा जो है डिटेल में वहाँ पर समझाएंगे। तो